हेलो दोस्तों। मेरे चैनल में आपका सबका स्वागत है। चैनल का नाम बीपीएससी विद एस्पिरेंट है। हम लोग इस चैनल पे बीपीएससी के बारे में, बीपीएससी के एग्ज़ाम आने वाले खासकर 71वीं बीपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि 70वीं के बाद ये 71वीं जो है वो बीपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है और शायद हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि शायद ये एक मौका है कि हम लोग ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं इस चैनल में हम लोग आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो आज का क्या क्या एजेंडा है वो देख लेते हैं। कि एक तो पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूज़ क्या आ रही है। आजकल आप देख रहे होंगे बीपीएससी अपने ट्विटर चैनल पे हर दिन एक नया नया न्यूज़ डालता है कि ये अपडेट आया है, वो अपडेट आया है। कुछ लोगों को फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों को फ़ोटो लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हम लोग प्लान कैसे करने वाले हैं, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, और कुछ मोटिवेशन जो कि मुझे लगता है बीपीएससी में इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन ही है भाई। मोटिवेशन नहीं है तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। इतना टफ़ है, आप दिन भर पढ़ते रहते हैं सुबह से शाम तक, और फिर वो नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम होगा कि ना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मोटिवेशन है। न्यूज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसमें हम क्या देखते हैं कि 1264 सीट का आया हुआ है, जिसमें डीआईएसपी का शायद 46 गो सीट है और एसडीएम का सीट है, और हम लोगों को फाइट इसी सीट पे करना है। बाकी सब सीट छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। वो मिला तो मिला, ठीक है, लेकिन हमको फाइट करना है यही डीआईएसपी और एसडीएम के लिए, क्योंकि बीपीएससी कर क्या ले रहे हैं हम लोग आए थे यही देख के ना कि डीवाईएसपी चाहे एसडीएम बनेंगे। बताइए, यही मेन चीज़ था। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस है। नंबर 1 ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का पोस्ट प्रेफरेंस देख के आपको खुद में एक कंपटीशन का एहसास होगा कि कौन लोग किस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहा है और कौन कितना दिलो जान और हिम्मत से लगा हुआ है इस एग्ज़ाम में। एक बड़ा प्यारा सा लाइन है कि बिहार की मिट्टी से निकले हैं सपनों को, बिहार से जो मिट्टी से निकले सपनों को एसडीएम और डीएसपी का रंग देना है हमें। और 71वीं बीपीएससी वो मौका दे रहा है आप लोगों को। ये मौका छूट गए तो फिर सोच लीजिए, अगला 5 साल तो भूल ही जाएगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है ये। इसलिए जितना भी डिपार्टमेंट का पोस्ट है सब निचोड़ के सरकार दे रही है आपको। हमको नहीं पता कि आपको 2 का रोटी मिल रहा है कि नहीं, हमको नहीं पता कि आपको आप आराम से सूत पा रहे हैं कि, लेकिन हमको इतना पता है कि आपको दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे जैसे पढ़िए, खाली पेट पढ़िए, पानी पी के पढ़िए, खाना खा के पढ़िए, सूत के पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, उससे मतलब नहीं है, पढ़ना तो है। और अगर आप सीरियस हैं सच में, जो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सच में सीरियस से होंगे कि ये वीडियो आपका प्रिपरेशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। गोल्डन चांस है भाई साहब ऑफिसर बनने का बिहार में। बहुत सारे लोग हैं जो 70वीं में कुछ नंबर से रह गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़िए वो सब बात, लेकिन 70वीं में किसी वजह से कुछ लोगों का नहीं रहा, मेंस नहीं लिख पाए। तो एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। ऊपर से हम फिर से बता रहे हैं इलेक्शन ईयर है, याद रखिएगा। तो सरकार जो है एक लास्ट मौका दे रही है कि जितना हिम्मत है ताकत है लगा दीजिए। एग्ज़ाम तो भाई साहब कर ही लेना इस बार। 71वीं बीपीएससी का कुछ पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे शायद जिनको पता ही नहीं होगा। हम ऐसा बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो जब से पोस्ट देखे हैं तब से प्रिपरेशन में लगे हैं वो लोग, और उनको हल्के मत ना किएगा आप, क्योंकि वो लोग नॉर्मली हम लोग 10 घंटा देख रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है बिहार में, वो सब साला सॉरी वो सब 10 से 15 घंटा लगा हुआ है, क्योंकि वो लोग को ज़्यादा पढ़ना है तो लोग ज़्यादा समय दे रहा है। 14-14 घंटा पढ़ रहा है, और खाली प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा है 14-14 घंटा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो देखिए कितना एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आने वाला है, 150 नंबर के रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, नोटिफिकेशन में तो दे ही दिया था, मतलब 0.25 नंबर रहेगा निगेटिव का। मेजर एरिया कौन कौन सा है आपको पता ही होगा। एक तो हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा सवाल उसी से आता है, 30 गो सवाल लगभग रहता है हर बार, 25 से 30 सवाल। साइंस 30 फिक्स है उसका, 30 से ऊपर हो जा सकता है, 30 से नीचे हो जा सकता है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब घोर के पी जाना पड़ेगा। अब बिहार स्पेशल, बिहार के एग्ज़ाम में तो बिहार स्पेशल रहेगा ही। अब मैथ का 10 गो सवाल है, लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन हमको लगता है 10 का 10 सही हो जाएगा ना, तो 10 नंबर सीधा खुला रखा हुआ है आपके हाथ में, तो उसको निगलेक्ट मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता है जो 1-1 नंबर 2-2 नंबर से रह गया है। सोचिए अगर 10 के 10 मैथ वाला सवाल सही हो जाता है, अगर उसका किसी का मैथ वाला अगर सवाल सही हो जाता है 10 में 10,
तो कितना बढ़िया मौका था उसका। तो अगर ये सब हम लोग 5 सब्जेक्ट मिला देते हैं तो 100 से 115 नंबर का आपका पूरा फुल चांस है, और कट ऑफ कितना इससे ऊपर नहीं आने वाला है। अगर ये सब आप सही सही कर दिए तो 100 से 115 रखा हुआ है हाथ में। सोर्स देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ से कवर करेंगे। आप देख रहे हैं लेफ्ट में खाकी वर्दी लगा हुआ है मोटिवेशन के लिए, कि आपको देख के लगा कि नहीं ये वर्दी चाहिए अपने बदन पे, तो मेहनत तो करना ही करना है। सबसे पहले करंट का देख लेते हैं। मेरा ये मानना है कि करंट के लिए आप जो भी पढ़ रहे पढ़िए, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, और ख़ासकर बिहार वाला न्यूज़पेपर तो पक्का पढ़िए। कोई उठा लीजिए, आप दैनिक जागरण उठा सकते हैं, आप हिंदुस्तान उठा सकते हैं, आप और कौन सा अखबार आता है, दैनिक भास्कर उठा सकते हैं, कोई उठा लीजिए, लेकिन बिहार का कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाइए, उसको पढ़िए। पूरा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हेडलाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जहन में रहेगा वो। ठीक है। और कंपाइलेशन जो ईयरली आता है, 2 कंपाइलेशन हम लोगों को नॉर्मली पढ़ते देखे हैं, जो हम जानते हैं। एक बार स्पीडी पढ़ते हैं हम लोग, तो इडोटेरिया वाला भी आया नहीं है, स्पीडी वाला आई थिंक आ चुका है। तो उन दोनों में से कोई एक उठाइए ईयरली, उसको एकदम रट जाइए। साइंस के लिए बेस्ट क्या है भाई, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी इग्नोर मत करिएगा। 6 से क्लास 10th तक का एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और ख़ासकर जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए है कि एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आता है 100-200 पेज का, क्रक्स उसमें रहता है सारा दिया हुआ, वो आप पढ़ जाइए, समझें। वो अगर पढ़िएगा ना उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रक्स पढ़ जाइए साइंस वाला, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है। और नहीं तो अरिहंत का वो पीला वाला किताब आता है समरी, वो ही पढ़ सकते हैं आप लोग। और वो लूसेंट को तो रखना ही है आपको अपने साथ हमेशा, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, क्योंकि लूसेंट में कंटेंट का भरमार है। एक ही दिन सोचिएगा कि पढ़ जाए तो ना हो पाएगा। ठीक है। आप ही से ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए, फिक्स कर लीजिए कि हर दिन हम 2 पेज पढ़ेंगे चाहे 3 पेज पढ़ेंगे, बस उतना ही पढ़िए, अच्छा से पढ़ जाइए। क्योंकि अभी आपके पास 70 दिन के आसपास समय है, तो अगर आप 2-2, 3-3, 5-5 पेज भी पढ़िएगा ना, तो आप कम से कम 10 बार रिविज़न कर जाइएगा उसको। बिहार स्पेशल के लिए क्राउन हम कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देखें हैं क्राउन पढ़ते हुए। ठीक है। तो क्राउन बढ़िया है, उससे सवाल भी सही सही लड़ जाता है। हिस्ट्री के लिए वही सेम चीज़, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। एनसीईआरटी का या तो कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, या तो पीला वाला किताब पढ़ लीजिए अरिहंत का, और नहीं तो लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, एक घटना चक्र हम कहेंगे ना, कि आपको घटना चक्र बहुत जगह मिल जाएगा, या तो आप किताब खरीद लेना, तो टेलीग्राम पे भी बहुत जगह मिल जाता है, बहुत सारा सोर्स होता है। तो घटना चक्र मार लीजिए पूरा का पूरा, खासकर साइंस का और हिस्ट्री का घटना चक्र जो है वो पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ जाइए, क्वेश्चन मार लीजिए, उसको 2-3 बार मार लीजिए। उससे क्या होगा कि सवाल का ऑप्शन तक आपको याद हो जाएगा। और बीपीएससी में का आदत है कि बहुत सारा पूरा का पूरा सवाल में रिपीट कर देता है ऑप्शन के साथ, तो वहाँ पे आपको एज मिल जाएगा लोगों से। एगो ज्योग्राफी है जो हमको लगता है एनसीईआरटी 11-12 का जो पतला पतला किताब आता है ना, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, उससे डायरेक्ट सवाल लड़ता है। यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी लड़ जाता है उसमें, समझे। यूपीएससी में भी डायरेक्ट सवाल लड़ता है, तो बीपीएससी में तो लड़ता ही लड़ता है। ठीक है। और क्राउन पढ़िएगा, उससे आपका ज्योग्राफी बिहार वाला रेडी हो जाएगा, तो आपका लगभग सारा सब्जेक्ट रेडी हो गया यहीं से। इतना कर लीजिए, हमको नहीं लगता इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगा आपको। लेकिन इसी चीज़ को एक बार नहीं, आप कोशिश करिए 10 बार 15, जितना बार रिपीट कर सकते हैं कर जाइए। इससे रिपीटेशन से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस में वो चला जाएगा। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को बार बार देखिएगा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ABCD आपको कैसे याद है अभी तक? आप रटते हैं क्या बैठ के? नहीं ना। ANT एंट होता है, CAT कैट होता है, आप रटे हैं क्या? नहीं ना। वो आप इतना बार पढ़े हैं कि आपको दिमाग के सबकॉन्शियस में चला गया हो। यही चीज़ होना चाहिए। ये जो फैक्ट्स है, ये जो चीज़ें हैं, आपको पता है कि प्रीलिम्स का नेचर ही फैक्ट वाला है। ठीक है। तो आपको वो करना ही करना पड़ेगा, तो फैक्ट रट जाइए पूरी तरह से। उसके बाद कंपेटिटिव लैंडस्केप। इससे पहले हम एक चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार बीपीएससी का चांसेस है कि वो यूपीएससी और बीपीएससी मिक्स करके देगा। जैसे आप 69th बीपीएससी और 17th बीपीएससी का मिक्स दे सकता है, क्योंकि इस बार जितना खिल्ली उड़ा है बीपीएससी का, उस हिसाब से लग रहा है कि दोनों को मिक्स करेगा। तो तैयारी दोनों को करना पड़ेगा हम लोगों को। एक तो यहाँ फैक्ट वाला तो करना ही करना है, और कॉन्सेप्ट वाला करना है। कॉन्सेप्ट वाला के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, जो कि हमको लगता है बहुत काम आएगा आप लोगों को, कि कैसे यूपीएससी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ठीक है। तो वो मुझे लगता है रामबाण हो जाएगा। आप उस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा ना, तो आपका काम बन जाएगा।
देखिए कम्पिटिटिव लैंडस्केप ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन क्या है। जिस युद्ध में उतर रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि आपका प्रतिद्वंदी कौन है, कैसा है, उसके पास क्या हथियार है, तो भाई आप गलत युद्ध में उतर गए। उतरना नहीं था आपको। पहले तो यूपीएससी एस्पिरेंट, सारे यूपीएससी दिल्ली वाले बंदे लोग सब लगे हुए हैं भाई, कि उनको भी दिख रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसे लोगों को जानते हैं जो यूपीएससी का इस बार मेंस लिख रहे हैं, वो भी लिखेंगे इस बार। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको बात बताते हैं। मेरे खुद जानकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी में लास्ट ईयर सेलेक्टेड हो चुके हैं, उनको पोस्ट बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं मिला था, सेलेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, यूपी बिहार के उनको काडर कुछ और मिल गया, तो साउथ इंडिया में भेज दिया, नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया। वो सब सोच रहे हैं कि नहीं हमको वापस से इधर ही आना है, वो सब भी लगे हुए। तो सोचिए आपका क्या क्या सेलेक्टेड लोग मेंस लिख रहे हैं, जो लोग वो दोनों यूपीएससी वाले आपके कंपटीशन में हैं। बीपीएससी के ओल्ड वाले स्टूडेंट सारे लगेंगे, सारे के सारे लोग देंगे इस एग्ज़ाम। प्लस 10 साल का एज वो भी दे दिया आपको, रिलैक्सेशन दे दिया है। तो सोच लीजिए यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश वाले तो आपको पता ही है, हर साल बाजी मार ले रहे हैं इधर। तो हम लोग को आगे रहना है इस बार दोस्तों। आरएस राजस्थान वाले लोग भी कम नहीं है। राजस्थान के लोग जो आरएस वाले, क्योंकि उनका भी हिंदी मीडियम ही रहता है, तो उनका और हमारा लगभग मैच कर जाता है। झारखंड वाले, जेपीएससी वाले और एमपीपीसीएस और हरियाणा, ये चारों लोग भी लगे हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि मेन बात है कि ये जो पूरा का पूरा नॉर्दर्न बेल्ट ऊपर वाला है ना, इंडो गैंगटिंग जो जोग्राफी में आप पढ़ते होंगे, वो पूरा का पूरा बेल्ट वाले सभी लोग लगे हुए हैं इसमें। क्योंकि सबका हिंदी बेल्ट है, सबका लैंग्वेज सेम है, तो उनके लिए कंफर्टेबिलिटी हो जाता है कि बिहार में बीपीएससी क्रैक कर लेना और बिहार में जॉब करना, क्योंकि उनको लैंग्वेज का बैरियर मिलता नहीं है। तो इन सब लोगों से सबका कंपटीशन है, तो सोचिए कितना बवाल कंपटीशन होने वाला है। करना क्या है अभी करंट आपका सिचुएशन हम बता देते हैं। आप पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना टारगेट बनाए पढ़ रहे हैं। आप बस सुबह उठते हैं, अपना दिनचर्या जो भी सुबह का कार्य है वो करिए, आप बैठ के पढ़ने के लिए, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन इससे क्या मिल रहा है? युद्ध में बस तीर चलाना नहीं होता है ना, कहाँ चलाना है ये भी पता होना चाहिए आपको। अर्जुन बस हवा में तीर चलाते रहता है तो युद्ध नहीं जीतते ना। उसको पता होना चाहिए ना कि कहाँ युद्ध तीर चलाना है, कहाँ भाला फेंकना है। बस टारगेट, जो चीज़ जितना इंपॉर्टेंट है हम उसको उतना ही वैल्यू देंगे। इकोनॉमी में आपको पता है कि कितनों हाथ पैर मारेगा बीपीएससी, तो 5 सवाल ज़्यादा देगा नहीं, और ओकरों में से 2-3 गो सवाल जो रहता है वो इकोनॉमी सर्वे और बजट से रहता है। तो क्या ज़रूरत है भाई इतना डिटेल में पढ़ने का आपको इकोनॉमी? बीपीएससी का इतिहास उठा के देख लीजिए, मर मिटा के जाएगा तो 10 को भी नहीं जाता कभी सवाल। अगर इकोनॉमी सर्वे और बजट हटा दिएगा तो 10 तो बहुत दूर हम बोल दिया, चारों का सवाल आ जाए कंसेप्चुअल तो बात करिएगा, नहीं पूछता है। तो काहे के लिए मर रहे हैं इकोनॉमी के पीछे? पॉलिटी के कितने सवाल आते हैं बताइए? उतना सवाल तो नहीं पूछता है कि आप उसमें पूरा का पूरा जान वान लगा रहे हैं उसमें। और कुछ लोग देख रहे हैं इकोनॉमी पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का, हमको तो नहीं लगता। आप बेकार में नहीं दीजिए। आप हिस्ट्री का टेस्ट एक ही टेस्ट को 4 बार लगा लीजिए, वो फ़ायदा कर जाएगा आपको। लेकिन ये सब सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, वो सब यूपीएससी में काम करता है, यहाँ नहीं काम करता है। आपको करना है टारगेट, आपको ईयरली फोकस करना है, आवरली फोकस करना, सॉरी, और टेस्ट लगाना है। ये 3 चीज़ आपको करना है। टारगेट कैसे करना है वो हम बता देते हैं। आप टारगेट करिए कि दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटा हिस्ट्री को दीजिए, 3 घंटा करंट अफेयर को दीजिए, 3 घंटा साइंस को दीजिए, और बाकी के 3 घंटा आपका चॉइस है, जो करना करिए। टेस्ट लगा लीजिए, टेस्ट का सोल्यूशन पढ़ लीजिए, वीडियो देखिए, जो जो करना है वो आपके ऊपर है। ये हुआ टारगेटेड अप्रोच। आपको इस अप्रोच से पढ़ाई करना है। और अगर आप इस चीज़ को अगले 21 दिन तक करते हैं तो ये चीज़ आपके जहन में आ जाएगा। कहते हैं ना 21 दिन में कोई आदत पढ़ सकता है, कोई आदत छोड़ सकता है। 21 दिन तक आप ये चीज़ करिए, आप देखिए अपने कंपटीटर को कैसे आप हरा देते हैं। कल को जो लड़का आपसे ज़्यादा, लड़का या लड़की कोई आपसे ज़्यादा टेस्ट में नंबर ला रहा था, आप 21 दिन इस करके देखिए। 21 दिन का ही बात है, 21 दिन के अंदर आप उसको बीट करने लगेगा, टेस्ट में आपका उससे बेटर नंबर आने लगेगा। आपको खुद को एक बार नंबर आता है कि अंत आदमी का कॉन्फिडेंस जाता है। और एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन को हराने का सबसे बेस्ट तरीका है नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि भाई हम कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस, लोग अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस रहिएगा तो आप कुछ भी कर जाइएगा। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब माइंडसेट का गेम है, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है, आपका सिलेक्शन हो रहा है ना जी। आप डीएसपी बनिएगा, आप एसडीएम बनिएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कैसे करिएगा काम बताइए? तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मोटिवेशन की बातें जो मैंने कही थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो कॉन्फिडेंस वाली बात याद रखिएगा,
ठीक है। एक बात याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखे थे, आपको याद होगा जब बचपन में आप लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल में घंटी बजता था कि अरे भाई क्लास लग गया, अरे भाई छुट्टी हो गया, अरे भाई टिफ़िन का टाइम हो गया, ये सब याद होगा आपको, ठीक है। लेकिन एक बात आपको पता नहीं, आप लोग देखें कि नहीं, जब कोई आपके एरिया में कोई आईएएस पीसीएस ऑफिसर जब आता है, डीएसपी एसडीएम ये सब आता है, तब भी घंटी बज के और रोड खाली करवा देता है, उसके आगे गाड़ी उसके आगे पिछाड़ी। अगर लाइफ में वो घंटी सुनना है तो मेहनत तो करना है, ठीक है। अपने गांव अपने शहर में अपने लिए वो घंटी दिखना है, अपने माँ बाप के लिए वो करना है, तो करना पड़ेगा मेहनत। अपने सपनों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा आपको। अपने माँ बाप के सपने को सच करने का यही टाइम है। आपके मम्मी पापा आपके लिए कुछ सपने देखे होंगे ना जी, कहीं मेरा बेटा मेरा बेटी ये करेगा वो करेगा, मेरा बेटा बेटी कल को अफसर बन जाएगा, तो उस सपने के लिए लड़ना है हमको आज। और कभी आपको लगे कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार, क्या कर रहे हैं, तो बस कुछ नहीं करना है। बस ये सोचिए कि जिस दिन आप सेलेक्टेड हो जाइएगा, पापा को फ़ोन करके बोलिएगा पापा मेरा हो गया। आपको हम बता नहीं सकते हैं कि वो जो खुशी मिलता है ना, ये सिर्फ बोलने के बाद, और आपसे 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा खुश आपके पापा मम्मी होंगे उस दिन। आप जो खुश होइएगा सो ये करिएगा। अरे आप पापा को क्या ही दे दीजिएगा जी, बताइए ना, वो आपके लिए अच्छा लाइफ ही ना खोज रहे हैं, उससे ज़्यादा तो उनको कुछ नहीं चाहिए। तो अच्छे लाइफ के लिए आपको करना पड़ेगा, अपने माँ बाप की खुशी के लिए करना पड़ेगा। और ये एक युद्ध है, याद रखिए। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, वो कोई एग्ज़ाम नहीं है, वो युद्ध ही समझिए उसको। और युद्ध में जो आराम किया वो हार गया, सीधी सी बात है। और आपको जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ सकते तो अभी बोरिया बिस्तर बांध के छोड़िए, मत करिए प्रिपरेशन। युद्ध में आराम करने का समय नहीं होता किसी के पास। युद्ध है, लड़ना है तो लड़ना है, बस सीधी सी बात, कोई इफ़ दैट नहीं। चलिए थैंक यू। कमेंट में हमको बताइएगा कि अगर आप लोग चाहते हैं मैं करंट अफेयर आपको डेली अपडेट कर सकूं। एक चीज़ मैंने सोचा था कि हम लोग डेली टारगेट वाइज आपको दे दिया करेंगे कि आप इतना टारगेट दिन में कवर करिए, और रात में आके सारे स्टूडेंट्स ये बताएंगे कौन कितना टारगेट कंप्लीट कर पाया। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। और एक दूसरे को कंपटीट करते आप देखिएगा तो आपके अंदर भी मेहनत करने का और ज़्यादा आग बरसेगा, ठीक है। आप बताइए कमेंट अगर आप चाहते हैं करना कि नहीं। चलिए थैंक यू वेरी मच।